हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो किताब का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, बहुत दिन हुआ, आपको पता है, बहुत बहुत गैप ले लेके बना रहा हूँ, बट ये किताब पढ़ने के लिए मुझे बहुत टाइम व्यतीत करना पड़ा क्योंकि ये किताब है ही ऐसा। किताब का नाम है ए स्पेक ऑफ कोल डस्ट, लिखा है रोहित मंचंडा। ज़बरदस्त किताब है, पढ़ना चाहिए। अगर आप समरी में जाए तो ये जो स्टोरी है, ये जादूगोड़ा झारखंड का एक जगह है, तो वो जगह को रिप्रेजेंट करके लिखा गया है। अगर पूरा नोवेल आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ये खुद राइटर ही है। क्यों है? स्टार्ट होता है विपुल और समीर से, जो कि जादूगोड़ा का खजूरी नाम का एक जगह में वो लोग रहता है। उसका जो पिताजी वहाँ में थोड़ा हाई पोस्ट में काम करता है, कोल माइन, क्योंकि आप जादूगोड़ा में जाते हो तो आपको कोल माइन देखने को मिलेगा, कोयला का खदान है वो। तो हमें बड़ा पोस्ट में काम कर रहा होता। तो वो लोग को एक महल मिलता है, मतलब एक आपको पैलेस बोल सकते हो, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये ब्रिटिश इरा का स्टोरी है। मतलब ब्रिटिश जब हम लोग का हमें शासन कर रहा था तो उस इरा का स्टोरी है, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड आप बोल सकते हो। डिश में देखने को मिलेगा कि वहाँ में बहुत सारा कैरेक्टर है, जो कि विपुल, स्पेशली यहाँ में जो मेन कैरेक्टर है वो है विपुल, उसका बड़ा भाई का नाम है समीर। तो विपुल के साथ ही सब घटना घट रहा होता है, ठीक है। विपुल सभी के साथ फ्रेंडली है, उसको पता है कि वो लोग का गार्डनर का नाम क्या है, जो खाना बनाता है उसका नाम क्या है, जो ड्राइवर है उसका नाम क्या है, सब लोगों का नाम ही पता है उसको। तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहली वो ये जो एरिया है जादूगोड़ा, जहाँ में खजूरी, जहाँ में मैं रहता हूँ, वो इतना फेमस नहीं है, इतना विकसित नहीं है, बहुत लोग पता भी नहीं है कि भाई ऐसा भी जगह है ना। मतलब इतना रिमोट एरिया में वो रहता है, और वहाँ में सिर्फ एक ही स्कूल है, वो है सेंट, मतलब कैथोलिक स्कूल आप बोल सकते हैं। और वहाँ में सिर्फ एक ही कॉलेज है, मैकॉले कॉलेज। जब वो स्कूल में जाता है तो एक इंसिडेंट बताए थे कि मैं जब इसे जा रहा था, मेरा बड़ा भाई और मैं, तब पवन करके एक कैरेक्टर के साथ मिला था। तो उससे बहुत ज़्यादा, और जो विपुल का जो गैंग होता है ना, थोड़ा मतलब मारपीट टाइप का, मतलब थोड़ा गुंडा टाइप का बोल सकते हो, है ना। मतलब जो होता है ना, स्कूल में एक बैच होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुंडा टाइप का होता है, मारपीट करने वाला, वैसा टाइप का, ठीक है। तो वो पवन को जाके रिक्वेस्ट करता है कि कौन हो, क्या हो। बट जो पवन बंदा था वो इतना बातचीत नहीं करता था, उसे बातचीत करने का इतना पसंद नहीं। तो उसे लगा कि इसको चल आजमाते हैं, तो उसे बहुत मारपीट करते हैं, बहुत पीटते हैं उसे। पीटने के बाद क्योंकि जो विपुल है, विपुल का जो गर्लफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो गर्लफ्रेंड का ट्रू लव, वो वाला चीज़ हमें टच है, ठीक है। सो उसका गर्लफ्रेंड का नाम था चेतना, और वो बताता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ में सिर्फ एक ही दुकान है, राइस वगैरह व आलू प्याज खरीदना हो तो वो दुकान में जाना पड़ता है। और वो बोतला, वो दुकान का साइन बोर्ड भी नहीं है, मालिक एक मरवाड़ी है, और उसका दो बेटी है, एक होता है रचना और एक होता है चेतना। जो छोटी बहन है उससे उसका थोड़ा टाका चल रहा होता है। तो उसे इम्प्रेस करने के लिए, जो कि उसके बस में वो ट्रेवल करता है, क्योंकि बस एक ही बस जाता है, तो सब लोग वहाँ में उठ के जाता है स्कूल की तरफ। सो उसे इम्प्रेस करने के लिए पवन को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत मारपीट करता है, बट वो इतना मतलब वायलेंट किस्म का नहीं है। बट एक दिन क्या हुआ, होते होते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे पीट देता है। फिर उसे ये ना गला वाला मिलने के बाद बोलता है कि ये वाला बात प्लीज़ जब मैं बस में उठूँ तो मुझसे थोड़ा दर्द करके रहना, मतलब क्योंकि नहीं तो मेरा जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा करके स्टोरी ख़त्म होता है। फिर और एक स्टोरी आपको दिखाता है, मतलब चैप्टर वाइज दिखा रहा होता है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जो विपुल होता है, स्कूल की बात है, तो फादर आर्मन करके है, वो बताता है फादर आर्मन थोड़ा सा डिसिप्लिन टाइप का है, वो मतलब एक कम्युनिटी लीडर आप जो बोल सकते हो, मतलब एक ग्रुप का जो लीडर वैसा टाइप का है, ठीक है, मतलब मोनिटर आप बोल सकते हो, वो बोलता है। बट जो फादर रॉकफोर्ड था वो थोड़ा अलग था, और जो फादर रॉकफोर्ड था वो मॉरल साइंस का टीचर था, तो मॉरल साइंस रिलेटेड बहुत सारा बातचीट करता है। तो एक दिन प्रश्न पूछता है, पूरे जितना भी बच्चा होता है विपुल का, सबको ही पूछता है, बट वहाँ में से विपुल ही उसका जवाब देता है, जिससे जो फादर रॉकफोर्ड होता है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो उससे बुलाता है, बुलाने के बाद उसे अपना जो केविन है, केविन में बुलाता है। फिर वो बोलता है कि उस समय किसी टीचर का केबिन में जाना भी एक लग्जरी वाला बात है, मतलब सब लोग बुलाता नहीं था टीचर लोग।
क्योंकि जो केबिन होता है सबको एक एक मिलता है, बहुत मतलब मेसी टाइप का होता है, ठीक है। सबको मतलब स्टूडेंट को बुलाता नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर सकता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले गया बट उसे बुलाता है, तो उसे लगता है यार मैं तो स्पेशल हूँ। तो वो जाता है, जाने का बाद उसे बोलता है कि तुमको ये वाला जो मैंने बोला था प्रश्न, इसका उत्तर क्यों मिला, क्या तुम इंग्लिश में इंटरेस्ट हो, ऐसा करके पूछता है। तो विपुल बताता है कि मुझे किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बुक रीडिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं नोवेल से ही मैंने देख के आपको बोला। तो इससे जो फादर रॉकफोर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो वो बोलता है कि तुम एक काम करो, चार्ल्स डिकिंस का नोवेल पढ़ो, जो कि थोड़ा लेवल अप करो अपने आप को, जेन ऑस्टिन का नोवेल पढ़ो, ऐसा बोलता है उसे। और वो अपना जो अमेरिका, क्योंकि तब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, और क्या होता है हम लोग को यहाँ में, क्योंकि यहाँ का जो इंडियन जो है था वो एडुकेशन से इतना वो नहीं था तब कॉलोनियल पीरियड में। तो बाहर से जितना भी टीचर है सब बाहर से आया था, और वो आपको पता है कि दिमाग को ब्रेन ड्रेन करने के लिए वो लोग आया था कि हम लोग के इशारे में चले वाला चीज़। तो वो फादर रॉकफोर्ड बताता है कि हम लोग का जो अमेरिकन कल्चर है वो कल्चर इतना अच्छा नहीं है, बट इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन कल्चर में रेस्पेक्ट करना सिखाता है। हम लोग का अमेरिकन कल्चर में तो नंगा घूमता है आदमी लोग, लिटरली नंगा घूमता है, बट यहाँ में बहुत ज़्यादा कल्चर है जो कि प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक सीमा आता है वो पार होने से अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अच्छा ऐसा ऐसा करके बताता है, विपुल को बोलता है। फिर वो रेडियो के बारे में भी विपुल को बताता है कि रेडियो ऐसा है, रेडियो में ऐसा ऐसा चीज़ है, क्योंकि उस समय किताब, रेडियो, अमेरिका में क्या चल रहा है वो सब आज की जैसा नहीं था, आजकल इंटरनेट से आप पता चला। तो उस समय वो भी बहुत वैल्यूबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल एक नॉलेज बोल सकते हो। फिर फादर रॉकफोर्ड बोलता है कि मेरे को ऐसा ऐसा भेजा गया, पहले मैं चर्च के लिए काम करता था, फिर यहाँ मैं एजुकेशन के लिए मुझे भेजा गया, और ज़्यादा साल नहीं है उसके बाद मैं फिर से अमेरिका में लौट जाऊँगा। बट वो बोलता है अगर मेरे को चांस देता तो मैं यही रहना चाहता था, बट अगर वो लोग बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो एक दिन उससे वो चला भी जाता है, जिससे विपुल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बट वो बुक रीडिंग करना कभी भी नहीं छोड़ता, वो बुक रीडिंग करता है। और ये जब किताब पढ़ेगा आपको पता भी चल रहा है क्यों मैं बोल रहा हूँ बुक रीडिंग करने की। सो ये वाला चैप्टर खत्म होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि विपुल और समीर का गर्म बंद होता है, मतलब समर वेकेशन चल रहा होता है। तो अपना मामा के घर में जाता है जो कि दिल्ली में है। मामा का नाम होता है बलराम मामा। थोड़ा बताता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बॉडी है, और बहुत ज़्यादा रॉक टाइप का है, मतलब बहुत स्टर्डी किस्म का, मतलब होता है ना पहलवान टाइप का। तो जब हमें वो लोग जा रहा था, विपुल बताते कि उस समय कज़न भी आ रहा था, मतलब विपुल का कज़न रहता है बॉम्बे, वो भी अपने मामा से मुलाकात करने के लिए आता है। तो वो लोग रियूनाइट होता है दिल्ली में। फिर वो बोलता है कि जब हम लोग रियूनाइट करते हैं तो मामा एक अलग लेवल का ही एक प्राणी है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके वो किताब में लिखता है। और बताता है जब मैं मटन शॉप, क्योंकि हम लोग आए तो मटन तो बनता है ना, क्योंकि मटन मतलब खिलाना बहुत लग्जरी वाला चीज़ है, तो वो मटन लाना जाते हैं बलराम, और उसके साथ साथ विपुल, समीर और उसका जो कज़न होता है निकिता और अंकित करके है, तो वो लोग भी जाते हैं। फिर वो बोलता है कि जो मटन शॉप होता है वो मुस्लिम होता है, तो मियाँ मेरा ऐसा ऐसा है वैसा ऐसा है, ये दोनों मेरा भतीजा है, तो आज मेरा बहन आया है, तो इसलिए सबसे ज़बरदस्त वाला मीट ही देना, ज़्यादा उल्टा पुल्टा वा हड्डी वाला पीस मत देना, ऐसा करके वो लोग बात करता है। फिर वो बोलता है कि ये दोनों मेरा भागिन, ऐसा करके इंट्रोड्यूस करता है। और आपको अगर कोई इंट्रोड्यूस करे आपको ऐसा प्राउड फील होगा, है ना। तो विपुल को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, जो कि चाइल्डहुड का एक घटना दिखाया गया है, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता है कि मामा है वो लोग का एक टेलीविज़न भी था, और उस समय टेलीविज़न होना बहुत ज़्यादा लग्जरी बात है। तो टेलीविज़न में देखते हैं, टेलीविज़न में वही बाहर का चीज़ ही दिखा रहा होता है। तो रशिया का कुछ चल रहा होता है, और उसका जो महिला होता है वो भी थोड़ा मतलब अप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहना नहीं होता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा सेक्सुअल टाइप का विपुल बताता है हो गया था मैं। तो ऐसा करके ये किताब ख़त्म होता है। ये किताब को पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होगा, कि आप ऐसा लगेगा कि जब मैं छोटा था तब मैं चला गया, ऐसा आपको फील मिलेगा। अब अगर 20s 30s का आपको लगेगा कि यार मैं फिर से बचपन में चला गया, तो अगर आप बचपन में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये किताब आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप ट्रेन जर्नी करते हो, 5-6 दिन का जर्नी है, आपको कोई ऐसा किताब चाहिए जो आप पढ़े हो। और ये किताब में जो जाडूगोड़ा करके जो एरिया है, ओल्ड माइन झारखंड में है ये एरिया, उसको बहुत ज़्यादा
बताया गया कि भाई झारखंड में हो क्या रहा है, कोल कहाँ से आता है, झारखंड का आदमी लोग कितना मतलब बैकवर्ड है, ये चीज़ बताया गया है। क्योंकि झारखंड में जब विपुल लोकल से बात करता है इंग्लिश में, तो वो लोग को कुछ पता नहीं है, वो लोग को सिर्फ पता है यस यस यस, नो नो नो, माई नेम इज ऐसा करके बोलता है। तो वो लोग का बैकवर्डनेस को भी दिखाया गया है ये किताब में, कि जो जादूगोड़ा जो एरिया है वो कितना बैकवर्ड है। क्योंकि वहाँ क्योंकि देखा जाए तो हम लोग का इंडिया में 80 to 90% कोल वहाँ से आता है, ठीक है। बट अभी भी आप जादूगोड़ा में जाते हो तो अभी भी वहाँ में बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है वो एरिया, और इतना फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ में, सड़क भी अच्छा नहीं है, मतलब बम्पी टाइप रोड है, मतलब पत्थरीला, और बहुत ज़्यादा धूल है। जादूगोड़ा जो एरिया है उससे बहुत ज़्यादा हाईलाइट में वोकेबलरी सेक्शन में जाओ तो वो सबसे मतलब मुझे अजीब लगा, इसलिए मैं बिगिनर्स को कभी भी मैं ये बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का है, मतलब 10, 15, 20, 25 साल हो चुका है आपको, तभी ये किताब पढ़िए। अगर आप नया कोई किताब ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ ये किताब से ढूंढ रही है, क्योंकि वोकेबलरी सेक्शन बहुत हाई लेवल का यूज़ किया गया, मतलब जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डिक्शनरी लेना ही पड़ेगा, मतलब ठीक है, डिक्शनरी एक हाथ में लेके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा वर्ड्स आपको मिलेगा, समझ भी नहीं आएगा। तो वर्ड्स क्योंकि आप समझना तो पड़ेगा ना, अगर आपको समझ भी नहीं आता तो क्या पढ़ेंगे। तो हाँ, ये किताब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर वोकेबलरी सेक्शन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा मतलब मीडियम टाइप का होता तो और अच्छा होता, और फील लेते आप पढ़ के। क्योंकि मैं अगर ये किताब को पढ़ के मुझे 50% ही फीलिंग आया। अगर आप बार बार डिक्शनरी खोलेंगे तो वो एक लिंक है ना, टूट जाता है। तो थोड़ा सा ही आपको पता होता है कि ये स्टोरी, थोड़ा आप 50% स्टोरी पता होता है और 50% स्टोरी आप भूल जाते हो। तो ऑथर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा वोकेबलरी मीडियम रखें, इतना हाई लेवल का भी यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंडिया है, हम लोग कोई ब्रिटेन बा इंग्लैंड बा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है कि इतना हाई लेवल का वोकेबलरी यूज़ करें। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा मीडियम लेवल का। अगर आप फिर से अगर कोई नोवेल छापते हो व लिखते हो तो वोकेबलरी थोड़ा इजी रखो, जिससे पढ़ने में आसानी हो। अगर समझ भी नहीं आएगा तो क्या पढ़ेगा ना। सो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी जो किताबें बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा पढ़ के, दहेती टाइप का एक वाइब दे रहा है, और स्पेशली जादूगोड़ा जो एरिया है, सो सब मिला के ठीक ठाक बोल सकते हो। ये किताब पढ़ना लायक है, आप पढ़ सकते हो। बट हाँ, अगेन वोकेबलरी थोड़ा आपको गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि बार बार आपको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा, तो वही चीज़ बता रहा हूँ अगेन। सो बस यही था ये किताब के बारे में। स्पेक ऑफ कोल डस्ट लिखा है रोहित मंचंडा। सो इतने में ही फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। इतने में प्लीज़ हम लोग का ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कर दीजिए, क्योंकि एक किताब को पढ़ने में बहुत समय लगता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगता है, और मेंटल फोकस भी होना, मतलब टाइम कंज्यूमिंग वाला निश है मेरा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बस इतने में फिर से लौटेंगे नई किताब से। इतने में नमस्ते, जय हिंद।